लक्ष्मीनगर में दुकान में घुसकर हमला और तोड़फोड़। पुलिस ने बताया हमले की वजह संपत्ति विवाद। पीड़ितों ने कहा वसूली के लिए किया गया हमला। मुख्य आरोपी पहले से हत्या के केस में शामिल। भोलानाथ नगर में युवक पर चाकू से हमला। आरोपी भाई ने घटना के बाद किया सरेंडर। पीड़ित लंबे समय बाद आया होश में। कहा पत्नी और साली को भी करे गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में छाया कुत्तों का आतंक। आसपास रैबिज इंजेक्शन न मिलने से परेशानी। हेडगेवार और जीटीबी में लगते हैं इंजेक्शन। स्वामी दयानंद अस्पताल में यौन शोषण का मामला आया सामने। आरोपी टीचर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नर्सिंग स्कूल छात्राओं के साथ में यौन शोषण का आरोप। दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग का अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश का अनुमान। हीट वेव से अगले कुछ दिनों तक मिलेगी राहत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कल रात बाइक से आए 4 बदमाशों ने कपड़े की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा लौटे और हवाई फायरिंग करते हुए पिस्टल की बट से 2 लोगों के सिर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, एक युवक पर चाकू से कई बार वार किए गए। मौके से फरार भी हो गए और आपको बता दें कि तीनों घायलों को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। पुलिस ने हत्या की कोशिश और गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला लक्ष्मीनगर आर ब्लॉक रमेश पार्क का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को बताया गया कि एक गाड़ी में 4 लोग आए थे। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की और पीड़ित खालिद अनवर पर फायरिंग की, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इसके बाद में उनके सिर पर पिस्टल की बट से हमला किया गया। बेटे तारिक अनवर ने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। दूसरे बेटे अनस की पीठ पर भी चाकू से 2 बार वार किए गए। इसके बाद हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दिल्ली में हफ्ता वसूली का कारोबार आज भी व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी उनकी दुकान पर वसूली करने आए थे। वे दूसरी दुकानों पर भी वसूली करते थे। वसूली ना देने पर उन्होंने हमला किया था। साथ वाली किराने की दुकान में भी तोड़फोड़ की। मुख्य आरोपी आमीन पहले से ही हत्या के केस में शामिल है। वह लोगों को डराकर वसूली करता है। इस मामले में जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज की छाया का कहना है कि पीड़ित और आरोपियों के बीच में संपत्ति विवाद के चलते हमला हुआ। कल रात भाई ऐसा हुआ है कि मेरे वालिद को कुछ गुंडे लोग मार रहे थे। वो पहले से मर्डर वाले हैं, सबने मर्डर कर रखे हैं। उनके हाथों में रॉड, चाकू, बंदूकें, सब सारी चीज़ें थी, तलवार भी थी और मेरे वालिद साहब को मार रहे थे। मुझे पता लगा तो मैं भागा गया। मैंने पापा को बचाया, पापा बेहोश होकर गिर गए। इतनी देर में छोटे वाले भाई आ गए तो उनको भी मारा। उनके भी चाकू और पिस्टल की बट मार रखी और मेरे भी, और पापा की भी। मेरे क्यों मारा है? कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस पापा को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे वो। और सबके हाथों में पिस्टल थी, बंदूक थी, सब कुछ था सबके हाथों में, सारे हथियार थे। सर ये राउंड तो बहुत ही फायर करे उन्होंने, 40-50 राउंड फायर करे हैं गली के चौराहे पे, लेकिन ये नहीं पता हमें कितने करे उन्होंने। बस वो तो करते ही चले गए। कभी किसी का काउंटर फेंक, किसी की दुकान तोड़, किसी का कुछ कर, किसी का कुछ कर, बस यही करते हुए गए पूरे रास्ते। ये रमेश पार्क में रहते हैं और ललिता पार्क में भी इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे भी रमेश पार्क में रहते हैं, सरप्लस मार्केट के आसपास। जब मैं गया हूँ तो वो लड़ रहे थे, पापा को मार रहे थे। जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे तो मैं इनको बचाने के चक्कर में मेरे भी काफ़ी लग गई। ये मुझे नहीं पता क्या वजह है। जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ पे झगड़ा हो रहा था बस। शाहदरा के भोलानाथ नगर में चाकू से हमले में घायल युवक को होश आ गया है। पीड़ित पर बीती 17 तारीख की रात उसी के भाई ने चाकू से हमला किया था। तब से घायल युवक का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा। घटना के बाद आरोपी ने खुद को सरेंडर भी कर दिया।
साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि उसका भाई गलत काम करता है जिसमें उसकी बीवी और उसकी साली भी शामिल थी। पीड़ित उसे ऐसा करने से रोकता था। साथ ही आपको बता दें कि इसी बात पर दोनों के बीच में पहले भी कहा सुनी हुई थी। तब हमलावरों ने दखल अंदाजी करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित का कहना है कि वह चाहता है कि उसकी बीवी और साली को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर आरोपी जमानत पर छूट गया तो वह पीड़ित के बच्चों और उन पर फिर से हमला कर सकता है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। घटना के बाद उनका काम प्रभावित हुआ था और ऐसे में उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये चाकू मुझे मेरे छोटे भाई महराज ने मारे और शादी के अंदर मारे हैं। हम खाना खाने गए थे, रात के 11:30 बज रहे थे। 17 तारीख की, ये 17 जो गई अभी 17 तारीख की बात है। और जैसे मैं अंदर घुसा पार्टी के अंदर तो वो खाना खा कर जा चुका था। तो लेकिन उसकी बीवी ने उसको तुरंत ही बुला लिया कि तू कहाँ चला गया, वो तेरा बड़ा भाई आ गया दोबारा से। तुरंत ही महराज वापस अपना चाकू लगा के आ गया और पीछे से आवाज़ देखना था, वो मेरे घुसा दिया। तुरंत ही एकदम मैं गिर गया। उन्हें चाकू भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा। जैसे मेरे यहाँ से चाकू घुसा पीछे की ओर से और आगे की ओर आ गया और चाकू घुसा कर उन्हें ऐसे हंडिया घुमा दी, जैसे कुकर में हम चमचा घुमाते हैं। मतलब मैम उनका मारने का 100% का प्लान ही था। मैं चाहता हूँ उसकी बीवी और उसकी साली भी अंदर जाए, सबिया और शबनम। जमानत मेरे 4 लड़कियाँ हैं। अगर मैं मर जाता तो मेरी 4 लड़कियों को क्या होता, मुझे आप ये बता दो बस। हम तो शादी में गए थे, हम तो शादी अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ पर पहले हुआ था इनका पंगाबाजी, लेकिन हमारे मामा नानाओं ने उन्हें डांट के भगा दिया। अब वो दोबारा से आया लड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं मिले। फिर वो चला गया। उसकी बीवी ने उकसाया उसे कि तुझसे एक बंदा नहीं मारा जा रहा, तू क्यों भाग गया। वो आ गया दोबारा से, आ जल्दी से। उकसाया उसकी बीवी ने। उसकी बीवी का नाम शबनम है और वो भी गलत काम ही करती है मैम। वो गलत काम करता है, ये मना करते हैं कि बिरादरी है, ख़ानदान है, हमारी बेटियां भी हैं। तो वो नहीं मानता। वो कहता है तू अपने काम से मतलब रख, मुझे ये काम पसंद है, मैं ये काम ही करूँगा। इनकी उससे यही लड़ाई है, बेटा बिरादरी है, बिरादरी का मसला है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानता है। पीछे से ऐसा मारा है, इनकी अंदर की आंतें सारी फट चुकी हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराया तो ये बेकार ही हो चुके हैं बिल्कुल। मकसद उसका वही था मैम, उसको मारने का इनको। लेकिन मुझे उसकी बीवी से भी खतरा है। उसकी बीवी जो है मतलब सही नहीं है। उसकी बीवी की बहुत लड़कों से भी जानकारी है। तो मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा भी है, बाहर जाता है वो, तो मुझे उसकी बीवी से भी खतरा है मैम। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसकी बीवी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में काफी समय से लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। उस पर समस्या तब और बढ़ जाती है जब अस्पतालों में रेबिज के इंजेक्शन न मिले। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कई कॉलोनियों में कुत्तों का आतंक इस कदर है कि लोग काफी परेशान हो रहे। गलियों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। कुत्ते लोगों को देखकर भौंकने लगते हैं और अक्सर काट भी लेते हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे चैनल में पहले भी विस्तार से इस मुद्दे को उठाया जा चुका है और इस बार हमारी संवाददाता ने स्थानीय लोगों से रेबिज के इंजेक्शन की उपलब्धता पर बात की है, ताकि ये जाना जा सके कि कुत्ते के काटने की स्थिति में लोगों को समय पर इलाज मिल सके। इस बारे में लोगों ने बताया कि एमसीडी कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने में नाकामयाब साबित हुई है। साथ ही कई बार आसपास के अस्पतालों में रेबिज का इंजेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में बहुत परेशानी होती है। इंजेक्शन के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। कई बार प्राइवेट क्लिनिक से भी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आप कुत्तों की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके काटने पर लोगों को समय पर इलाज तो मुहैया करवाएं। वैसे साथ ही आपको बता दें कि जीटीबी और हेडगेवार अस्पताल में कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कुत्तों की परेशानी तो पूरे दिल्ली के अंदर है, खासकर पूर्वी दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि अभी नज़दीक में स्कूल है और यहाँ के पेरेंट्स जब बच्चों को लेकर आते हैं, आवारा कुत्ते आते जाते बच्चों को नोच लेते हैं और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती दिल्ली नगर निगम। ऐसे में एमसीडी से हम यही अनुरोध करेंगे कि इन कुत्तों, आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाए और पब्लिक को निजात दिलाए। नहीं, अभी तो दिल्ली नगर निगम में जितने भी हॉस्पिटल है ना, वो सारे लॉस में ही दिखा रखे हैं और जब भी वहाँ जाते कि जी दवाई तो है नहीं, आप बाहर से इंजेक्शन खरीदो। बहुत परेशानी होती है। अगर पागल कुत्ता किसी को काट लो तो इंजेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर है। कितना डर लगता है घर से निकलने में बाहर? अब बहुत डर लगता है। डर का मतलब डर ही लगता है कि काट ले तो कहाँ इंजेक्शन लगाने जाएं।
यहाँ कोई सुविधा है नहीं दिल्ली में। बच्चे छोटे छोटे आते हैं, बस्ता टैंकर लाते हैं, उनको झपट पड़ते हैं। तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कुत्तों ने काटा है और सरकार इस तरफ कोई ध्यान देती नहीं। पास में हेडगेवार हॉस्पिटल है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। जीटीबी जाओ, जीटीबी में पता चलता है कि वहाँ भी रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। केजरीवाल साहब दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जिस सरकारी अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं है, उस पर कैसे हम लोग विश्वास करें कि सरकार कोई सुविधा दे रही है अस्पताल में। नहीं, बहुत आराम से। यहाँ अभी बीच में दिक्कत आई थी 1.5 साल पहले, महीने 2 महीने 1.5 महीने 2-3 महीने काफ़ी हॉस्पिटलों में पूरी दिल्ली में ही नहीं था उस टाइम। तो यहाँ बराबर हैं और सब लगवा के जाते हैं आराम से। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ज़्यादा कोई किसी को काट लेता है उसके ऊपर एक इंजेक्शन भी लगता है जख्म के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है और सारे टेटनस के सबके टीके लगते हैं यहाँ पर। देखिए, हॉस्पिटल में इंजेक्शन कई बार मिलना आसान नहीं होता, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि जो प्रशासन है उसकी लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कई बार यहाँ चांदी वाला हॉस्पिटल है शाहदरा में, वहाँ भेजा है, तो गरीब आदमी है जो फेरी लगाता है या ठेले वाला है, वो जाता है तो गली में अनजान जो डॉगी होते हैं वो अनजान लोगों को काट लेते हैं कई बार। तो उनको भेजा है, वो हमारे पास आते हैं क्लिनिक में कि सर हमें फ्री लगवाना है, बताइए कोई जगह ऐसी। तो हम जीटीबी बताते हैं, भाई आप जीटीबी चले जाइए, या चांदी वाले पास में है चांदी वाला चले जाइए। तो जहाँ तक देखा गया है कि ज़्यादातर जवाब ये मिलते हैं, सर है नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, आप तब आ जाना। स्वामी दयानंद अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की छात्राओं के साथ में यौन शोषण मामले में आखिरकार जीटीबी इनक्लेव थाना पुलिस ने आरोपी टीचर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक छात्रा की शिकायत के बाद में पुलिस ने नर्सिंग स्कूल के टीचर मुकेश और उसकी मदद करने के आरोप में स्टाफ अरुण और शांति के खिलाफ केस दर्ज किया है और अभी कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने सिर्फ अस्पताल प्रशासन को ही शिकायत दी है। पुलिस के मुताबिक स्वामी दयानंद अस्पताल और सिंघिया नर्सिंग स्कूल की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि टीचर मुकेश उनके साथ में अक्सर छेड़छाड़ करता था। पीड़िता का कहना है कि एक बार छात्रा के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई थी। छात्राओं को करियर खराब करने के लिए भी धमकी देकर डराने का आरोप लगाया गया था। अस्पताल के स्टाफ अरुण और शांति पर आरोपी टीचर की मदद करने का आरोप लगा है। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ त्यागी का कहना है कि कई शिकायतें मिली हैं, हम देख रहे हैं कि बाकी यहां पर पुलिस का मामला है, पुलिस इसमें अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। 1 महीना पहले एक शिकायत एक लड़की की आई थी, उसी के नर्सिंग की छात्रा है, उसके ट्यूटर के खिलाफ, जिसको कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में भेजा गया था। इस पर की जाँच काफ़ी शिद्दत से चल रही है। उसी के साथ अभी संज्ञान में आया कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने पुलिस में भी शिकायत किया और आज अखबार के माध्यम से पता लगा है कि उसमें शायद FIR भी दर्ज हो गई। देखिए, जो वास्तविकता है, जो अस्पताल प्रशासन के पास में शिकायत है, वो केवल एक ही छात्रा की है। बाकी जो ICC के अंदर गवाही के लिए अपने छात्राएँ आई हैं, उनके क्या लिखित बयान है, क्या चीज़ें, वो जब उस टाइम पे कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी तभी। पूर्वी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ में हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। देश की राजधानी सहित उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही बादलों की लुकाछिपी देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि मौसम यूं ही बना रहना चाहिए, इससे गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना है, इसलिए अगले 5 से 6 दिन तक दिल्ली को हीट वेव से राहत रहेगी। अब की बार भगवान ने ऐसी मेहर करी है कि बैसाख जेठ के महीने में भी इतना अच्छा मौसम रहा है कि बिल्कुल जो इस महीने में इतनी गर्मी पड़ती थी जिसकी कोई मतलब ठीक नहीं, और अब की बार इतना बढ़िया मौसम रहा है कि बहुत ही अच्छा। अब बिजली की बचत हो रही है और भगवान करे आगे भी ऐसा ही मौसम रहे जिससे बिजली की भी बचत हो और गर्मी से भी राहत मिले। देखिए साहब, मई का महीना है, मई के महीने में विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। इस बार तो बहुत ही सुखद रही है ये मई का महीना। पहले वीक में ज़ोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से हमने देखा कि ठंड का एहसास, दिसंबर जैसा मौसम दिल्ली के अंदर महसूस हुआ। आज भी बारिश का सा मौसम हो गया है, हवा चल रही है। हालांकि बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल घिरे हुए हैं, लग ऐसा रहा है कि बारिश 100% आएगी। तो
काफ़ी अच्छा मौसम रहा है मई के अंदर। पूर्वी दिल्ली के करकटुमा मेट्रो स्टेशन पर नो पार्किंग जोन में खड़े होते हैं ऑटो और ई रिक्शा वाले। लोगों का कहना है कि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी होती। ई रिक्शा वाले मनमाने तरीके से खड़े रहते हैं और इनके बिना यात्रियों का काम भी नहीं चलता है। हर जगह रिक्शे पे रिक्शे खड़े हुए हैं, ना कुछ दिख रहा है ना कोई बात है। काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। कोई ऑथराइज्ड एरिया होना चाहिए, कोई सैंक्शन होना चाहिए। सब कुछ गैर कानूनी तरह से हो रहा है। एक तरह से सामने नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन पार्किंग है। जहाँ पे नो पार्किंग लिख दो वहाँ से एक्स्ट्रा पार्किंग है। या तो सीक्वेंस से खड़ा होना चाहिए या गेट से बाहर खड़ा होना चाहिए इन लोगों को, या तो सीक्वेंस से खड़ा हो जाए, उल्टे सीधे खड़ा नहीं होना चाहिए जिससे दिक्कत हो। समस्या यही है कि थोड़ा जो है ना, मतलब सही से खड़ा होगा तो लोगों को आने जाने के लिए भी सही रहेगा ना। ये है जाम लगता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, सवारियों के पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ जाना ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो इससे आप लोग लेट वगैरह भी हो जाते हैं? लेट हो ही जाते हैं, जब पकड़ने लग जाते हैं कि आ जाओ भाई साहब इसमें बैठो, ये है वो है। बदतमीजी भी उतर आते हैं किराए उराए लेके। तो वहीं शहदरा की सीमापुरी में 75 साल की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के दौरान आरोपी ने चाकू की नोक पर पीड़िता को सोफे की कुर्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि वह शोर न मचा सके। इसके बाद में उनके कान की बालियां, अंगूठी, LED टीवी समेत अन्य सामान भी लूटकर फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और शुक्रवार को उसे नंदनगरी इलाके से दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी आसिफ की उम्र 35 साल है। पूछताछ में मामले की जांच लगातार जारी है और उस पर चोरी और झपटमारी के 5 मामले भी दर्ज हैं। कल्याणपुरी के त्रिलोकपुरी इलाके में 17 साल की लड़की की 5 लड़कों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। किस तरीके से 5 लड़कों ने एक लड़की को बेरहमी से चाकू मार दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस एक-एक कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के करकटुमा गांव में कई महीने पहले सीवर की लाइन डाली गई थी, जिसकी वजह से खुदाई की गई थी। इसके बाद में तोड़ी गई सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इसकी वजह से यहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वाहनों को वहां से गुजरने में काफी दिक्कत आती है। सड़क से आने जाने में लोग काफी परेशान हैं। सड़क के कुछ मेन होल भी खुले हुए हैं, उन पर टेम्परेरी पत्थर रखे हुए हैं जो कि कई बार हट भी जाते हैं। बारिश में उन मेन होल पर पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल जाता है। इससे फिसलन भी हो जाती है और हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है। कई लोग यहां पर हादसों का शिकार होते हैं, कई लोग इसके चलते गिरकर घायल हो जाते हैं। हाँ भैया, ये गली की समस्या है हमारे लिए तो, और बड़ी कोई समस्या ना। पहले हमने रिक्वेस्ट करी, ऐसे ही वो भी कैमरे वाले आए थे, उनसे बोला, तब ये गड्ढे भरवाए इन्होंने थोड़े बहुत। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। अब बारिश हो जावे तो यहाँ रपट कर गिरते रहे। मैं बताओ जरा, कोई तरीका भी है? कोई वोट लेने के लिए आम है तब तो कोई ये नहीं बोलता कि भाई हम ये करवा दें वो करवा दें। 100 वादे करें मगर अब कोई नहीं देख रहा झांक के। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम रात को 9 बजे आते हैं ड्यूटी से, 10 बजे रात को ड्यूटी से आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वही जो खोदा पड़ा देख रहे हो आप भी। कब से खोदे हुए हैं? ये करीब महीना लगने वाला है यार। कई बार बच्चे को घुटना फूटा पड़ा है। क्या बच्चों को देखा हूँ मैंने, जो पानी लेके जाते हैं ना बच्चे, छोटे बालक, उनका घुटना फूट गया है। कई बार ये फूट गया कि ये हो गया है 3 मंथ्स हो गए कम से कम, ज़्यादा से हाँ 3 मंथ हो गए हैं, पर ये अब तक ठीक नहीं हुआ। इससे इतने मच्छर हो गए। एक तो ये नालियाँ खुदी हुई है, ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे और वो परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से आते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि कैसी गलियों में आप रह रहे हो, ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ा रहे हो। सरकार को ये दिखता नहीं है। हाँ, बहुत जने गिरे हैं, कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पे। जो ये सीवर की लाइन डली थी पर अब तक तो ठीक नहीं हुई है। खुदाई कर रखे हैं, कैसे बच्चे जाए यहाँ पे? हाँ, सब तो परेशान हो रखे हैं एकदम से। चलने में क्या क्या दिक्कत है? चलने में अब तोड़ फोड़ है तो इसमें बच्चे चल पाएंगे? रास्ता खराब है, नाली कई आदमी गिर पड़े यहाँ पर गली में, लेडीज भी गिर चुकी है, बच्चे बहुत परेशान है यहाँ। सुनवाई कोई नहीं जी। अब पहले भी आए थे करने फोन करने, पहली बात हुई थी, किसी ने थोड़ी यहाँ तक तो ये इकसार कर गए थे। उसके बाद में अब रिप्टन हो गई है। जैसे थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो इतनी रिप्टन हो जाती है कि बच्चे गिर जाते हैं। गाड़ी तो निकल ही नहीं पाते। देख रहे हो ये नाली है, मतलब ये रखे हुए पत्थर ये भी ऊपर नीचे हो जाते तो गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे आके। हाँ, हादसे के शिकार में अक्सर रिपट जाते हैं। बारिश होने के बाद अक्सर रिपट जाते हैं लोग यहाँ पे। गीता कॉलोनी में गौशाला को तोड़ा गया है। गौशाला की देखरेख कर रहे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कार्यवाही चल रही। कोर्ट का आदेश आने से पहले ही पुलिस, DDO और MCD के अधिकारियों ने यहां पर आकर गौशाला को तोड़ दिया है। इससे उन लोगों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा। ये जो है गौशाला जो है ये यहाँ पे गोचर की भूमि है और मैंने अपना सब कुछ इस राष्ट्र और गौ माता को देके
समर्पित होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम केवल देसी गाय को जो है आगे ले जाना चाहते हैं। और अचानक ही जो है ये फरवरी में रोड के लिए आए थे, तो हम कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट में जो है हमारे साथ धोखा हो गया। हमारे वकील डीडीए के साथ मिल गए और जो बातें हमारी थी वो नहीं रखी। और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को जो साफ दिखाई दे रहा है, इनकी एक सोची समझी चाल कह दो या साजिश कह दो, जिसके अंदर ये जो है गौशाला की जगह इसे डेयरी दिखाना चाहते हैं। 270 गाय हमारे पास है। अब कितनी हो गई है? टोटल 270 है, जिसमें से आज वो उठा के ले गए 20-25 गाय उठा के ले गए ज़बरदस्ती, जिनमें से किसी की माँ ले गए, किसी का बच्चा ले गया। तो हो सकता है वो गाय कहीं बेच भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। छाट के गाय ले गए, जो उन्हें अच्छी गाय लगी दूध वाली, वही लेके गए। तरफ तो सरकारें गऊ के नाम पे जीत के आती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो गऊ के नाम से इलेक्शन जीत के आते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए ये इस चीज़ में नहीं पढ़ता कि ये गलत है कि ठीक है। कोर्ट की डायरेक्शन है, कोर्ट सर्वोपरि है, हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोपरि है, उसका सम्मान करते हैं। पर कम से कम जो गौशाला में गायें हैं, उनकी देखरेख के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रशासन को मतलब कि जगह मुहैया करनी चाहिए कि जिससे कि इनका जीवन बच सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।